नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज हिंदी की एक बहुत छोटी लेकिन बहुत ही काम की चीज के बारे में बात करते हैं, हाइफन। जी हाँ, वो छोटा सा डैश जो हम अक्सर शब्दों के बीच में देखते हैं। कभी सोचा है कि उसके पीछे का राज क्या है? आइए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस शब्द जोड़े पर गौर कीजिए, हंसी खुशी। हम सब ने इसे न जाने कितनी बार पढ़ा होगा, लिखा होगा, बोला होगा, है ना? बहुत आम सा लगता है। पर सवाल ये है कि ये छोटा सा डैश, ये हाइफन, यहाँ कर क्या रहा है? आखिर इन दो शब्दों के बीच में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका असली मकसद क्या है? तो ठीक है, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हिंदी व्याकरण में इस छोटे से निशान का एक बाकायदा नाम है और वही नाम हमें इसका पहला सुराग देता है। इसे कहते हैं योजक चिन्ह। योजक मतलब जोड़ने वाला। तो इसका सबसे पहला और सीधा काम है शब्दों को आपस में जोड़ना। ये तो हुई इसकी बेसिक पहचान। लेकिन कहानी सिर्फ जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इसका व्याकरण से एक और भी गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते का पता चलता है इसके दूसरे नाम से। और ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है कि इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास मतलब जहां दो शब्द साथ आते हैं और दोनों की अपनी अपनी अहमियत होती है। अच्छा, ये तो हुई ग्रामर की बात। अब देखते हैं कि रोजमर्रा की बोलचाल में ये नियम कैसे दिखता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जोड़े हैं जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही सोचते हों कि उनके बीच वो हाइफन क्यों लगा है। जैसे कि कपड़ा लत्ता या फिर नौकर चाकर। और ये भी तो है जीव जंतु। और एक और ले लीजिए साग पात। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वही योजक चिन्ह जो इन शब्द जोड़ों को एक साथ बांधकर एक मतलब देता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, व्याकरण इन शब्दों को एक साथ रखता क्यों है? मतलब इनका आपस में कनेक्शन क्या है? इस खास रिश्ते का भी एक नाम है। व्याकरण की भाषा में इन शब्द जोड़ों को कहा जाता है एकार्थक बोधक सहचर शब्द। हाँ, मुझे पता है ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सहचर शब्द हैं, यानी कि साथी शब्द, कंपेनियन वर्ड्स। इनके अर्थ या तो एक जैसे होते हैं या फिर बहुत मिलते जुलते, और आम बोलचाल में ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही आते हैं। जैसे हंसी और खुशी, भाव तो एक ही है ना? तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि वो छोटा सा हाइफन सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो हमें आंखों आंखों में ये बताता है कि ये दो शब्द आपस में पार्टनर हैं, सहचर हैं और मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। ये उनकी पार्टनरशिप का एक विजुअल सिग्नल है। तो अगली बार जब हंसी खुशी या साग पात जैसा कोई शब्द सामने आए, तो उस छोटे से हाइफन को बस यूं ही मत देखिएगा। वो हमें भाषा की बनावट के बारे में बहुत कुछ सिखाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई भाषा में ऐसे छोटे छोटे निशानों के पीछे और न जाने कितने गहरे राज छिपे होंगे।